हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑफ एसेट्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, मेक और बाय डिसीजन हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कि हमारे जो सेल होते हैं एसेट्स उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमारे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है गाइज, सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इफ़ एनी बिजनेस कंसर्न परचेज एनी कैपिटल एसेट्स, मतलब अगर कोई बिजनेस परचेज करता है कोई भी कैपिटल एसेट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब एक रिसर्च और डेवलपमेंट हमारे पास हमारे हर बिजनेसेस में एक वो होता है, हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है बिजनेसेस के लिए। अगर हमने उस पर्पज़ के लिए कोई कैपिटल एसेट परचेज की है बिजनेसेस के अंदर, सो क्या मिलता है हमें, उसके लिए डिडक्शन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हो इसलिए हम आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो कंपनी वाले खुश हो जाते हैं कि ठीक है, जब हमें डिडक्शन मिल रही है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो हम तो खरीदेंगे इस कैपिटल एसेट्स को। सो ये हमें डिडक्शन कहाँ पे मिलती है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 35। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप रिसर्च वर्क के लिए कोई भी एसेट प्रोवाइड मतलब परचेज कर रहे हो तो हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे, मतलब उस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। एक्सेप्ट लैंड, सिर्फ लैंड ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए लैंड परचेज कर रहे हैं ना रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए तो हम उस पर तो भैया टैक्स लेंगे, और अगर आप कोई भी एसेट प्लांट एंड मशीनरी या कुछ भी परचेज करोगे उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कैपिटल एसेट्स फॉर एग्जांपल हमने परचेज की है, कोई भी हमने प्लांट या मशीनरी परचेज की है 50 लाख की, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम आपको इस पर फुल डिडक्शन प्रोवाइड कर लेंगे, हम आपसे इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, कोई भी टैक्स हम इस पर नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि आप इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, मतलब अगर आपकी इनकम हो रही है 10 लाख, इसमें आप ये शो नहीं कर सकते कि भैया मेरा मशीनरी में डेप्रिसिएशन से मेरी इनकम कम हुई है, मतलब अब आप जो 2 लाख से फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी की वैल्यू गई है या फिर डेप्रिसिएशन आया है, सो अब आप ये जो है ये एडवांटेजेस नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 32। अब हमने एसेट्स तो परचेज कर ली लेकिन अब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई, फॉर एग्जांपल जो हमने वो एसेट परचेज की थी अब उसकी हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, हमारी रिसर्च वो कंप्लीट हो गई। अब हमें आई इसको सेल करने की बारी। अब या तो एसएसी मतलब जो हमारा टैक्स पेयर है उसको साथ के साथ सेल कर देगा इमीडिएटली जब भी के जब भी, या फिर उसको वो फ्यूचर में पहले फर्दर यूज़ करेगा अनदर पर्पज़ के लिए और उसके बाद सेल करेगा। मतलब या तो उसने एकदम यूज़ करने के बाद अपना रिसर्च पूरा किया और उसके बाद अपनी वो एसेट्स को सेल कर दिया, या फिर उसने अपने बिजनेस में सोचा कि क्यों ना मैं अभी इसकी तो स्क्रैप वैल्यू काफ़ी बची हुई है तो मैं इसको पहले अपनी बिजनेस में यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेल कर दूँगा। अब हमें यही पढ़ना है एज पर द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑप्शन इज़ बेनिफिशियल, कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा, ये वाला या फिर ये वाला। सेलिंग द एसेट विदाउट यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पज़, मतलब अगर हम सेल कर रहे हैं एसेट्स को बिना उसका मतलब जो है बिजनेस पर्पज़ में यूज़ करें, तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख का ही एसेट्स खरीदा था और 50 लाख का ही हमने क्या कर दिया उसको सेल कर दिया, तो क्या हुआ इस पे हमारी कॉस्ट इतनी की इतनी आई, तो ये हमारा किस इनकम में जाएगा, ये जाएगा पीजीपीबी, ये हमारा पीजीपीबी हेड में जाएगा। और ये हमारा ट्रीट किया जाएगा कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है या ना कोई लॉस हुआ है, हमने जितने में परचेज की थी एसेट उतने में हमने सेल कर दी। और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, सेलिंग अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब जितनी कॉस्ट थी उसकी अप टू द उसी कॉस्ट तक हमने उसको सेल कर दिया है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 के अंदर। लेकिन अगर हमारा सेलिंग प्राइस उससे कॉस्ट से एक्सीड कर जाता है, मतलब हमारा 50 लाख की जगह 52 लाख का जा रहा है वो एसेट्स, मतलब सेल हो रहा है, सो ये हमारे लिए क्या करेगा, कैपिटल गेन क्रिएट कर देगा। अब कैपिटल गेन पे हमें तो भैया टैक्स पे करना पड़ता है कैपिटल गेन के लिए। ये हमारा किस वाले सेक्शन के अंदर आता है, ये आता है हमारा सेक्शन 50A के अंदर।
अगर हमारा कैपिटल गेन हम पे कर रहे हैं मोर देन 36 मंथ, मतलब हमने मशीनरी को 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो उसको हम क्या लेट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह। लेकिन अगर हमारा लेस देन 36 मंथ है, मतलब हमने अभी लेस देन मतलब अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट में कितना यूज़ किया है, 36 मंथ से कम ही यूज़ किया है, हमारी रिसर्च जल्दी कंप्लीट हो गई, तो हम उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह। मुझे लगता है आप वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, व्हेन एन एसेट सोल्ड आफ्टर यूजिंग एनी अदर पर्पज ऑफ बिजनेस। अब हमने क्या किया, हमने तो रिसर्च कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या किया कि बिजनेस को यूज़ नहीं किया, मतलब अपनी एसेट्स को जो है रखा, मतलब अभी हमने सोचा कि क्यों ना हम इस एसेट्स को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लें। तो हमने क्या बोला, इफ़ एन एसेट विच सीजेस टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च पुट यूज फॉर एनी अदर बिजनेस पर्पज ऑफ द बिजनेस। मतलब हमने उसको क्या कर लिया, हमने जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट रखी थी, अब उसको कहाँ यूज़ कर ली, उसको हमने यूज़ कर ली अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए भी। दैट सेड एसेट्स विल बी इंक्लूडेड। अब वो एसेट्स हमारी ऐसे ट्रीट होगी जैसे कि हमारी अदर एसेट ट्रीट होती हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे बिजनेस में यूज़ होते हैं, ऐसे ही हमारी वो वाली एसेट्स भी यूज़ होगी। और वो कहाँ चली जाएगी, एज अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट्स में। अब हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है भाई, जैसे कि हमारा परचेज प्लांट एंड मशीनरी का हेड अलग होता है, तो वो उसका अलग ब्लॉक हो गया। जितने भी हमारी प्लांट और मशीनरी आएंगी किस ब्लॉक के अंदर आएंगी, प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक के अंदर। सो अगर ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो ये हमारा किस ब्लॉक में चला जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक में। अब ये एसेट्स हमारी ऐसे ही ट्रीट होंगी जैसे और मतलब और सारी एसेट्स ट्रीट होती है जिस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही वो वाली एसेट्स भी हमारी यूज़ की जाएगी। अब जहाँ हमारा है कोस्ट एट विच अवेल इंक्लूडेड टू द ब्लॉक, फॉर एग्जांपल हमने कोस्ट थी 10 लाख की और हमें उस पर डिडक्शन 5 लाख की मिल गई, तो हमारा कितना बचा, 5 लाख। अभी ये हम समझेंगे बाद में। वेयर द होल अमाउंट स्पेंट एंड परचेज ऑफ एन एसेट्स फॉर सपोज वॉज क्लेम्ड एज डिडक्शन इन द ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स इंक्लूडेड ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसमें ये बोला गया है कि अगर हमारा होल अमाउंट स्पेंड कर दिया गया है परचेज में एसेट्स को, तो हमें जो है डिडक्शन में हमने फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख का हमारा परचेज प्राइस था और हमने उसको जो है होल डिडक्शन को अवेल कर लिया है अपने बिजनेस के अंदर। 10 लाख का ही हमने डिडक्शन को अवेल कर लिया है, तो अब हमारा कितना बचता है, ज़ीरो अमाउंट। तो हमारी जो मशीनरी है किस अमाउंट से जाएगी अपने ब्लॉक में जाएगी वो ज़ीरो अमाउंट से। लेकिन अगर हमने 10 लाख अभी यूज़ किया है, 10 लाख की हमारी एसेट्स थी और हमने डिडक्शन कितना अवेल किया है, 5 लाख का, तो जो ये 5 लाख की वैल्यू क्या आ जाएगी, ब्लॉक में अब कितने की जाएगी, 5 लाख की वैल्यू। ठीक है, मेरे को लगता है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अभी एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करके देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कोई एसेट्स थी, ठीक है, उसका हमारा ओरिजिनल कॉस्ट था 10 लाख, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट हमें डिडक्शन प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई एसेट परचेज करेंगे तो आपको हम 100% डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो इसमें अगर हमारा कुछ डिडक्शन रह जाता है और हमें ब्लॉक में ऐड करनी है अपनी एसेट्स को, तो जितना वो डिडक्शन बचेगा उस वैल्यू से हमारी वो एसेट्स ब्लॉक में चली जाएगी। ठीक है, अगर हमने पूरा डिडक्शन अवेल कर लिया है तो हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 10 लाख माइनस करके हमारी ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। अब एक इससे देखते हैं हम, परचेज़ की हमने कोई एसेट 17 लाख की, हमने गवर्नमेंट को बोला ठीक है हम 17 लाख का पूरा डिडक्टेबल क्लेम करेंगे। ठीक है, तो उसने बिजनेस ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा क्या कर लिया, डिडक्शन अवेल कर लिया। अब उस ब्लॉक में उसकी ब्लॉक में एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, क्योंकि उसने ज़ीरो, अब अपनी एसेट्स की वैल्यू ने कितनी छोड़ी है, ज़ीरो। क्योंकि अब गवर्नमेंट तो बोलेगी कि भैया अब आप यहाँ पे तो प्रॉफिट ले ही रहे हो डिडक्शन का, अब आप अगर अपने प्लांट और मशीनरी ब्लॉक में ले जाकर भी प्रॉफिट लोगे इसका, तो फिर ये तो मतलब गलत है ना। सो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपने डिडक्शन ले लिया है, यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया है डिडक्शन का, तो अब आपकी ये वैल्यू ज़ीरो जाएगी ब्लॉक में। और अगर इस पे सोल्ड किया है फॉर एग्जांपल 10 लाख का 40% से, तो इसका सेल भी कितने पे होगा, 40% जो हमारा ज़ीरो पे लगता है डेप्रिशिएशन, वो भी ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए 10 लाख हमारा सोल्ड हुआ है
हमने सेल कर दी इसको 10 लाख में, और गवर्नमेंट बोलेगी अब आपको क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मतलब आपने क्या कर दिया, उस एसेट्स को सेल कर दिया। अब जो भी उस पर गेन होगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। सो ये होता है हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स में डालना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।